74 की बता रहे हैं कि ये इमारत है। हो सकता है कि 2-4 साल आगे पीछे हो, मैं यकीन से नहीं कह सकता। जो मुझे अभी तक बताया गया है, इनको पिछले कोई 4-5-6 सालों से नोटिस दिए जा रहे हैं और एक नहीं कई नोटिस इनको दिए गए थे कि ये खाली करें। लेकिन मैं शहरियों की मुश्किल को भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक तरफ आप के लिए वो जो घर है आपका जिसमें आप रह रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जान है। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं वो इसको अगर खाली कर देंगे अभी जो इमारतें रहती हैं, तो हमारे लिए हमारे लिए मुश्किल क्या होती है। अगर हम जबरी तौर पर ज़बरदस्ती तौर पर खाली कराएंगे तो फिर भी एक इंसानी पहलू सामने आ जाता है और हमें उस पर तनकीद का निशाना बनना पड़ता है कि लोगों को हम ज़बरदस्ती जो घरों से निकाल रहे हैं। कितनी मासूम जानें जो है ज़ाया हो गई हैं। अगर हमें इस किस्म के वाक़यात से बचाना है, लोगों की जानों को महफूज रखना है, तो शायद हमें कुछ सख्त इक़दाम भी करने पड़ेंगे, जिसमें हो सकता है कि लोगों की छत हम उनसे ले लें, लेकिन कम से कम उनकी जान बचाने में जो है वो कामयाब हो जाए। ये पूरा एक माफिया है जो शहर में गैर कानूनी तामीरात करता है। हमने बहुत सख्त कार्रवाइयाँ भी की हैं, FIRs भी कटवाई हैं, उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस मसले में अगर शहरी हमसे ताउन नहीं करेंगे तो इसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। मैं एक बात बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, ये डिमांड की बात होती है। हम ये चाह रहे हैं कि हम ये डिमांड ख़त्म करें। जब शहरी लेना छोड़ देंगे तो उसकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी। और मैं बारह कर चुका हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बिल्डर्स मकान इस किस्म के बनाते हैं, इनकी फिजिबिलिटी आउट करूँ मैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ साइज़ ऑफ प्लॉट्स होते हैं। प्लॉट के साइज़ के मुताबिक, इलाके के मुताबिक वहाँ की परमिशन दी जाती हैं। हाई राइजेज़ को इशू नहीं है, गैर कानूनी तामीरात इशू हैं। और जो गैर कानूनी तामीरात या इवन कानूनी तामीरात भी होती हैं, उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो इशू है। तो ये एक बहुत बड़ा पूरा एक सिस्टम है। आज ये वाक़या हुआ है, मैंने बताया कि हमने सस्पेंशंस कर दी हैं, इंक्वायरी कमेटी बना दी है और सारे इक़दाम कर रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि अब कम से कम जो आइडेंटिफाइड डेंजरस बिल्डिंग्स हैं उनको खाली कराने का एक तरीक़ेकार मुतय्यन करें और लोगों को वहाँ से निकालें ताकि मज़ीद। इमारत को 2 साल कबल खतरनाक करार दिया था। मकीनों को नोटिस भी जारी किए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल SBCA फरहान कैसर का कहना है कि इमारत से 4 खानदान मुंतकिल भी हुए, दीगर खानदान इमारत खाली करने पर राजी नहीं थे। ज़िला इंतजामिया ने भी इमारत खाली कराने की कोशिश की, मखदूश करार दी गई। इमारत को 2 साल के दौरान 3 नोटिस दिए गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने डायरेक्टर जनरल SBCA को बुला लिया है। डायरेक्टर जनरल SBCA इसहाक खोड़ू वज़ीर आला हाउस पहुँच चुके हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल फरहान कैसर भी उनके हमरा हैं। तफसील जानते हैं, हमारे नुमाइंदे नईम खान ज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, नोटिस जारी कर दिए गए, वाक़या भी पेश आ गया, अब तलब भी कर ली गई, आगे क्या होगा? देखिए, इसकी जो इस प्लॉट की जो है वो तमाम रिपोर्ट्स के साथ जो है वो SBCA के जो DG हैं इसहाक खोड़ू साहब वो और एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो हैं फरहान कैसर साहब वो पहुंचे हैं वज़ीर आला हाउस में। और डेमोलेशन की जो टीम थी उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाकर जो है वो अब्दुल सज्जाद खान जो है उन्होंने वो रिपोर्ट DG को दी। अब DG जो है वो तमाम लेकर गए। लेकिन यहाँ पर भी देखें, अभी भी मुतज़ाद किस्म की जो है वो बातें सामने आ रही हैं। हमने रिपोर्ट किया था कि इस इमारत को जो है वो 25 साल हो गए, जबकि अब से कुछ देर कबल जो हमारी जो बात हुई थी तर्जुमान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शकील डोगर साहब से, तो उनका ये कहना है कि हमने 2012 में जो है उसको डिक्लेयर किया था कि इसको ये डेंजरस है, जबकि इसके नोटिस जो हमारे पास मौसूल हुए हैं वो 2023 के हुए हैं। तो इस तरह से ये जो है वो मुतज़ाद किस्म की जो बातें आ रही है। फरहान कैसर साहब का ये कहना है कि इसमें से जो है वो 2 से 3 खानदान को जो है वो मुंतकिल कर भी दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और वज़ीर वल्दियात जो है सईद गनी साहब, उनका ये कहना है कि ये 70s की जो है वो इमारत है। तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत पुरानी जो है वो इमारत थी और इसको मखसूस भी करार दिया गया था और कई साल हो गए इसको। ये 2-3 साल का मामला नहीं है, उससे कबल जो है वो इस इमारत को मखसूस करार दिया गया था, लेकिन उस पर फौरी तौर के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से जानी जो है वो नुकसान हुआ है। और ये इस पर थोड़े सा जो है वो सोचने समझने की जरूरत भी है कि ये 29 जून को भी 2 लोगों की हलाकत हुई है और वो भी डिस्ट्रिक्ट साउथ की तरफ हुई है और वहीं पर भी जो है ये इमारतें के जो है वो हिस्से गिरे हैं जिसमें 2 लोगों की हलाकत हुई थी। तो ये 5 लोगों की ये हलाकत हो गई, 8 लोग जख्मी हैं, बंदरे तले जो है वो की इतलात भी है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सिर्फ हुकूमत के हवाले से भी और SBCA हुकाम के हवाले से भी। और ये हम आपको बता दें कि इस तरह की जो इस दफा प्रैक्टिस में नहीं देखा गया। जून के महीने के अंदर अमूमी तौर के ऊपर ये जो मखदूश करार दी गई हैं इमारतें, उनके ऊपर नोटिस भी जारी करते। ये जरूर हुआ है कि कुछ इमारतों के ऊपर नोटिस जारी किए गए और एक मोबाइल के जरिए जो है वो स्पीकर के जरिए जो है वो ऐलान किए गए कि ये इमारतें खाली कर ली जाएं, ये मखदूश इमारतें हैं। लेकिन ये सालों से मामला चल रहा है कराची के अंदर और आज वजीर बल्दियात साहब ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीजों की
पेरिश करेंगे। ये पेरिश तो हमारे पास सालों से मौजूद है और उसके अंदर ये पूरी की पूरी साल में, और ये मानसून की जब बारिशें होती हैं तो ये बारिश दोबारा जो है वो से जो है वो मीडिया के ऊपर भी चलना शुरू होती है। 2 से 3 महीने का ये प्रोसेस है कि ये 9 महीने तक जो है इस पर अगर संजीदगी के साथ कोशिश कर ली जाती और इनको इमारतों को जो है वैक्यूट करा लिया जाता, खाली करवा लिया जाता, तो ये सूरत हाल नहीं होती। और अभी भी जो है वो कोई हिकमत अमली किसी के पास भी नहीं है और बहुत बड़े जो है वो पैमाने के ऊपर इस पर जो है जरूरत करना पड़ेगी, क्योंकि उनको जो है मुतबादिल जगह भी फराम करना पड़ेगी आपको, और उनके लिए जो है वो इसके बदले जो है वो एवज में अगर मुआवजा देते हैं तो मुआवजा भी दिया जाएगा। इस हवाले से कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही, सिर्फ ऐलानात नजर आ रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जो वहाँ के जो डायरेक्टर होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, या उसके कंसर्न जो उस लियारी के जो इलाके के जो भी एसबीसी होंगे उनको मुअत्तल कर दिया जाएगा। 2 से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो बहाल भी हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस जो है वो मामूल के मुताबिक जो है वो जिस तरह से पहले चली आ रही थी वो अभी भी चली आ रही है। अभी बात पुरुष भी की जाएगी, थोड़ा सा कुछ जो है वो बरहमी का इजहार भी किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो है वो फिर ये मामला जो है वो फिर जो है वो गुफ्तन नशिस्तन और बर्खास्तन वाला मामला हो जाएगा। इसके ऊपर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है, इसलिए कि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग जो है वो इन मखसूस इमारतों के अंदर जो है वो मकीन है। और ये डिस्ट्रिक्ट साउथ का मसला नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर का मसला है। और जिन इमारतों को इन्होंने मखसूस करार नहीं दिया गया उनकी तादाद मैं आपको बता दूं हजारों की तादाद में है वो ऐसी इमारतें जो बहुत ही जो है वो नाकिस मटेरियल के ऊपर बनी हुई है, और उनका जो है वो 2 मंजिला नहीं 6-6, 8-8 मंजिला इमारतें हैं। इस पर जो है वो हुकूमत को बहुत संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या आगे होता है। शुक्रिया आपका नईम खानजादा, आपने आगाह किया।